नमस्कार दोस्तों। आप में से बहुत जन ने कभी ना कभी ये तो लाइफ में सोचा होगा कि एक गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करते हैं। बट आपको अगर मैं ये बताऊं कि कहीं गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन आपको डिप्रेशन में ना ला दे। आज के इस वीडियो में बेसिकली मैं गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कुछ जो पॉपुलर मिथ्स है उसको बस्ट करूंगा और बेसिकली आपको मैं पॉइंट्स दूंगा कि गवर्नमेंट जॉब करने के क्या फ़ायदे और नहीं करने के क्या फ़ायदे। तो ये वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग बनने वाला है और लास्ट में आप अपना ओपिनियन दीजिएगा कि आप जो मेरे पॉइंट्स है उससे सहमत है या फिर नहीं। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो बात है वो ये है कि हम लोग गवर्नमेंट जॉब करना क्यों चाहते हैं। आधे से ज़्यादा लोगों का ये कहना होगा कि गवर्नमेंट जॉब बेसिकली मैं सोसाइटी को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए करना चाहता हूँ, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने के लिए करना चाहता हूँ। बट ये सब जो बातें हैं वो एक तरह से झूठ है। कोई भी गवर्नमेंट जॉब सोसाइटी के डेवलपमेंट या फिर सोसाइटी को अच्छा बनाने के लिए नहीं करते, क्योंकि देखिए आप सोसाइटी के एक पार्ट है। अगर आप खुद अच्छा करेंगे और अगर आप दूसरों को हेल्प करेंगे तो सोसाइटी खुद ब खुद अच्छा करने लगेगा। जैसे कि जो पारसीज और जो ज्यूज कम्युनिटी है वो लोग जो भी अर्न करते हैं उसका कुछ अमाउंट वो लोग फिलांथ्रोपी में दे देते हैं। फिलांथ्रोपी यानी सोसाइटी को कोई हॉस्पिटल या फिर सोसाइटी को कोई स्कूल बनाने में कुछ पैसे कंट्रीब्यूट करना, ये फिलांथ्रोपी हुआ। तो देखिए बेसिकली अगर आप अच्छा करेंगे, अगर आप अच्छा अर्न करेंगे, फिर आप सोसाइटी को मतलब कुछ चैरिटी वर्क करेंगे तो सोसाइटी खुद ब खुद अच्छा होने लगेगा, सोसाइटी खुद ब खुद और ज़्यादा डेवलप करने लगेगा। लेकिन अगर आप यही सोचते हैं कि आप सोसाइटी में कंट्रीब्यूट तभी कर सकते हैं जब आप एक आईएएस या फिर आईपीएस होंगे, तो ये सबसे बड़ा गलती है। आईएएस या आईपीएस बेसिकली जो पॉपुलर लॉज होते हैं गवर्नमेंट का उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। उससे ज़्यादा वो लोग के पास अपना कोई सॉवेनिटी नहीं होता। सॉवेनिटी इन द सेंस कि उनका इंडिपेंडेंट, वो लोग जो चाहते हैं वो सब नहीं कर सकते। बेसिकली वो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। प्लस इसके बाद एक और चीज़ है कि जैसे कोई एग्जाम है जिसका वैकेंसी 700 का है, लेकिन उस 700 वैकेंसी वाली जॉब को अप्लाई करते हैं 7 लाख लोग। तो इससे कोई भी पर्सन का सिलेक्ट होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.001 यानी 1/1000 का प्रोबेबिलिटी आ जाता है। मतलब 1000 में से कोई एक जन उस एग्जाम को क्लियर कर पाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली बहुत ज़्यादा कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। प्लस जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उनका कभी कभी ड्यूरेशन साल भर का या फिर 1.5 साल का चल जाता है। जैसे कि अगर मैं आपको खुद बताऊं तो जो यूपीएससी है उसका प्रीलिम्स, मेंस फिर इंटरव्यू, इन तीनों को पूरा होने में लगभग 1.5 साल लग जाता है। तो जब कोई पर्सन 2 अटेम्प्ट दे चुका होगा तो अगर वो पीछे देखेगा तो बेसिकली उसने अपने लाइफ के 3 साल उस एग्जाम को दे दिए। और बेसिकली ये देखिए, गवर्नमेंट जॉब बेसिकली लोग एक सोशल सिक्योरिटी, इंश्योरेंस ये सब पाने के लिए करते हैं। लेकिन मैं अगर कहूँ कि आपको ये सब अभी के टाइम में प्राइवेट जॉब्स में मिल जाएगा। प्राइवेट जॉब्स में भी अच्छा जॉब सिक्योरिटी रहता है, प्राइवेट जॉब्स में भी आपको अच्छा खासा अमाउंट मिल जाता है, बड़े बड़े एमएनसीज का अगर मैं बात करूँ तो। लेकिन मैं वहीं अगर बताऊँ तो प्राइवेट जॉब में बेसिकली आपको आपके स्किल को हमेशा अपग्रेड करना पड़ेगा। जहाँ कंपनी को लगेगा कि आपसे ज़्यादा बाकी सारे एम्प्लॉयज़ करें तो वो आपको फायर कर सकता है और आपके बजाय किसी और काबिल इंसान को रख सकता है जिसके पास आपसे ज़्यादा स्किल हो। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में अगर आप एक बार उसको क्लियर करके सरकारी बाबू बन जाते हैं तो बेसिकली तो गवर्नमेंट को खुद आपको फायर करने से पहले बहुत बार कोर्ट कचहरी करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट जॉब का ये बेसिकली एक फ़ायदा है कि बिना आप अपने स्किल्स को अपग्रेड किए आपको हर साल बेटर पे मिलता है। तो ये आपको मॉनिटरीली, तो ये आपको पैसों के टर्म्स में सही लग रहा होगा, बट असलियत में ये आपको एक खोखला बना रहा है। बेसिकली आपके जो स्किल्स है वो वहीं के वहीं है जो आपने गवर्नमेंट जॉब पाने के वक्त किया था, और आज 10 साल बाद भी आपके वही स्किल्स है, आप वही जो डेटा है उसको कंप्यूटर में फीड कर रहे हैं। तो बेसिकली ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा जॉब करना चाहते हैं। गवर्नमेंट जॉब में बेसिकली आजकल ये भी देखा जा रहा है कि एग्ज़ाम होते हैं, पेपर लीक का खबर आता है और सारा एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है। फिर से उन स्टूडेंट को 6 महीने बाद एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाता है। तो देखिए, जो स्टूडेंट 1 साल एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया उसका पेपर फिर अगर 6 महीने और आगे बढ़ जाएगा तो इससे हो ये रहा कि स्टूडेंट का जो टाइम है वो बेसिकली बर्बाद हो रहा है। स्टूडेंट का उम्र धीरे धीरे बढ़ रहा है और एक उम्र के बाद वो एग्ज़ाम में बैठ नहीं सकता, क्योंकि जो कट ऑफ एज है उस कारण से। तो इसीलिए जो स्टूडेंट है उनको भी ये समझना चाहिए कि गवर्नमेंट जॉब ही एक आखिरी ज़रिया नहीं है लाइफ में कुछ अपने आप को प्रूव करने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट का यही मानना है कि गवर्नमेंट जॉब अगर आप क्लियर कर लेते हैं सोसाइटी में आपको एक एस्टीम मिलता है, एक प्राइड मिलता है कि उसने ये गवर्नमेंट जॉब क्लियर कर दिया। और बेसिकली इसमें स्टूडेंट्स का भी कोई गलती नहीं। जो पेरेंटिंग हुआ है बचपन से आईएएस आईपीएस को लेकर उनको इतना ग्लैमराइज करके दिखाया गया है और बाकी सारे प्रोफेशंस के बारे में उनको कुछ बताया ही नहीं गया। तो इस कारण से उनके अंदर में इस टाइप का जो थॉट है वो डेवलप हो चुका है कि गवर्नमेंट जॉब इक्वल टू प्राइड इन सोसाइटी। तो मैं अगर आपको कहूँ अभी के टाइम में बहुत सारे जो नौजवान है, जो बहुत सारे यूथ है कंट्री का, वो लोग अपना जो एनर्जी है, जो जो माइंड पावर है वो कुछ ऐसे एग्जाम्स को क्लियर करने में लगा रहे हैं जहाँ पे उनका उतना ज़्यादा रोल नहीं रहेगा। जैसे कि कोई पर्सन एसएससी का एग्ज़ाम क्लियर करे लेकिन उसके पास डिग्री है एक बहुत अच्छे इंजीनियर का, तो बेसिकली एक तरह से आप कह सकते हैं कि कंट्री को एक अच्छा इंजीनियर मिलने के बजाय कंट्री को शायद एक एवरेज सा कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय मिल जाएगा। तो ये एक तरह से कंट्री के जो रिसोर्सेज है उसका भी दोहन है। कि इसी के साथ ये वाला वीडियो का एंड करता हूँ और होप करता हूँ कि आपने अपना ओपिनियन बनाया होगा कि देश में जो यूथ है उसको गवर्नमेंट जॉब की तरह ज़्यादा फोकस करना चाहिए या फिर उनके जो अपने डोमेन है, उनका जो अपना जो डिग्री है उससे रिलेटेड उनको जॉब सर्च करना चाहिए। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद।